पुलिस ने गलत किया है। हमको खबर मिली है कि उसको शायद पैर में गोली लगी है जी। पुलिस को उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। ऐसे अपराधियों के बारे में थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं रखना है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। थावे मंदिर में जिस चोर ने चोरी कांड को अंजाम दिया है, उस चोर के पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, बल्कि सीधे सिर में गोली मारनी चाहिए थी। यह हम नहीं, बल्कि भोजपुर जिले के शाहपुर विधायक राकेश विश्वेश्वर ओझा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। थावे मंदिर में जो चोरी कांड हुआ, उसके बाद से खूब सारी चर्चाएं निकली, खूब सारी बातें हुई और खूब सारे कनेक्शंस इस चोरी कांड से निकल के सामने आए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि दीपक राय हिरासत में गए। उसके बाद एक चोर का एनकाउंटर किया गया ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। बिहार पुलिस जब छापेमारी करती है तो उस दौरान जो है दूसरा चोर पकड़ा जाता है और उसके पैर में गोली मारी जाती है। उसके बाद जो है उसका इलाज जो है अस्पताल में कराया जाता है। लेकिन इसके बाद अब देखिए, भोजपुर के शाहपुर विधायक का बयान आ रहा है और ऐसा बयान आ रहा है जिसने सबको सकते में डाल दिया। कह रहे हैं कि पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, बल्कि उनके सिर में गोली मारनी चाहिए थी। और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से अब सोचने विचारने पर लोग मजबूर हैं कि आखिर ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं। तो देखिए, कोई ना कोई बात के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन जरूर होता है और इस बात के पीछे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनकी बेसिक जो क्या कहा जा सकता है, जो बचपन उनका गुजरा है, इसी वजह से शायद ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वेश्वर ओझा, जो कि इनके पिता थे, इनकी पिता की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। धुआं धुआं हो गया था पूरा इलाका और पूरा इलाका जो है सकते में आ गया था, डर गया था, सहम गया था इनके पिता की हत्या के बाद से। और शायद यही जो बचपन गुजरा है उनका, इसी पूरे अपराधियों के वजह से जो उनके साथ हुआ है, उसी की वजह से आज इनके बयान इस तरीके के सामने आ रहे हैं और इस तरीके के बयान जो है वो राकेश विश्वेश्वर ओझा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। विधायक राकेश विश्वेश्वर ओझा ने कहा कि थावे जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में चोरी की घटना आस्था पर हमला है और ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पैर में गोली मारकर बिल्कुल ही गलत किया है। पुलिस को गोली सिर में मारना चाहिए था। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखना है। साथ ही यह भी कहा कि इस मुसलमानों को इस मंदिर में एंट्री किसने की है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि भोजपुर का रानी सागर धीरे धीरे क्राइम का हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। इसकी जांच हम भोजपुर डीएम से कराएंगे। एक एक घर की तलाशी ली जाएगी। इसके साथ ही जिन जिन लोगों ने उसको छुपाने की कोशिश की है, रानी सागर में उनके प्रॉपर्टी के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए। रानी सागर में आरोपी इंजमामुल अपनी पत्नी के साथ 1 सालों से रह रहा था। पुलिस कार्रवाई में उसे गोपालगंज में पैर में गोली मारी गई थी। मंदिर से मां की मुकुट चोरी करने वाला एक अपराधी शाहपुर के रानीगंज से रानी सागर से उसका एनकाउंटर किया गया, क्या कहिएगा? पुलिस ने गलत किया है। हमको खबर मिली है कि उसको शायद पैर में गोली लगी है जी। पुलिस को उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। ऐसे अपराधियों के बारे में थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं रखना है। उसने ना सिर्फ क्राइम किया है बल्कि पाप किया है। हमारी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर इन मुसलमानों को उस मंदिर में एंट्री किसने दिया। और रानी सागर जहां तक बात है, धीरे धीरे क्राइम का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स वहां रह रहे हैं। इसकी जांच हम डीएम से करवाएंगे। एक एक घर की तलाशी ली जाए और सिर्फ उसको गोली मारने से नहीं होगा। पहले जिन जिन लोगों ने उसको सहयोग किया है, जिन जिन लोगों ने उसको छिपाने का हिम्मत किया है रानी सागर में, उन लोगों को भी चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाना होगा। एक बात इस तरीके से विधायक जो है ये सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उसके पैर में गोली मारकर गलती कर दी प्रशासन ने, सीधे उसके सिर पे गोली मारनी चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने उन गार्ड पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस मुसलमान को थावे मंदिर में एंट्री किसने दी है, इसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जो लोग इंजमामुल अंसारी की मदद कर रहे थे, उसको छुपाने में मदद कर रहे थे, उन सभी के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये सारी बातें जो है विधायक के द्वारा कही जा रही है। इसके बाद से अब सियासी गलियारों में भूचाल मच गया। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको से मां की मुकुट चोरी करने वाला एक अपराधी शाहपुर के रानीगंज से रानी सागर से उसका एनकाउंटर किया गया, क्या कहिएगा? पुलिस ने गलत किया है। हमको खबर मिली है कि उसको शायद पैर में गोली लगी है जी। पुलिस को उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी।
पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। ऐसे अपराधियों के बारे में थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं रखना है। उसने ना सिर्फ क्राइम किया है बल्कि पाप किया है। हमारी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर इन मुसलमानों को उस मंदिर में एंट्री किसने दिया। और रानी सागर जहां तक बात है, धीरे धीरे क्राइम का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स वहां रह रहे हैं। इसकी जांच हम डीएम से करवाएंगे। एक एक घर की तलाशी ली जाए और सिर्फ उसको गोली मारने से नहीं होगा। पहले जिन जिन लोगों ने उसको सहयोग किया है, जिन जिन लोगों ने उसको छिपाने का हिम्मत किया है रानी सागर में, उन लोगों को भी चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाना होगा। एक बात